जय हिंद साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बहुत दिन बाद ना, थोड़ा लेट हो गया, आज से रेगुलर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास आप लोगों का आज से रेगुलर चलेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले मैं बता दूं आप सभी को कि क्लास 6 का जो है वो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। थोड़ा सा है जो कि मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को, ज्यादा कुछ है नहीं। एक जो समाज होता है यानी आजीविका चलाने के लिए, है ना, अपना जो लोग आजीविका चलाने के लिए जो भी काम गांव में रह करके, गांव देहात में रह करके, शहर में रह करके जिस तरह से आजीविका चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, नौकरी पेशा के जो लोग होते हैं, पेशेवर लोग होते हैं, अनियमित मजदूर जो होते हैं, इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से, कोई खास ये है नहीं, आप सभी को ये पता ही होगा कि अगर गांव में किन्हीं का लालन पालन अच्छे से नहीं हो रहा है, यानी आजीविका वो अच्छे से अपना नहीं चला पा रहे हैं, तो उसके लिए जो है सो वो अपना गांव छोड़ करके शहर जाते हैं। शहर जाने के बाद वहां पे या तो गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं ना, इस तरह के, या फिर कोई वैसा नौकरी करते हैं, डिलीवरी बॉय का नौकरी करते हैं। उसी तरह से जो है सो कहीं और जाकर के शहर में और अपना पेशा खोजते हैं अपना आजीविका चलाने के लिए। ये चीज मैंने आप लोगों को बताया था अच्छे से, और ये आप लोगों को उम्मीद है कि सब चीज पता ही होगा। तो ये जो है सो चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, पूरा पॉलिटी का सारा चैप्टर खत्म। ये आपका जो क्वेश्चन है वो आप लोग जरूर बना लेंगे, प्रयास करेंगे कि बनाने का बना लेंगे। कहीं भी दिक्कत होगा आप हमसे कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप अपने प्रॉब्लम को रख सकते हैं। पवन सिंह सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन करके वहां से अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आज एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी क्या है कि ये जो क्लास 6 का जो पॉलिटी का बुक खत्म हुआ, तो अब क्लास 6 का मैं हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं हिस्ट्री लेकर के आ चुका हूँ साथियों। आप लोगों का कल से हिस्ट्री का क्लास चलेगा। अभी क्लास 7 का क्लास मैं बता दूं अच्छे से ना। क्लास 6 का सारा चीज खत्म हो चुका है, आई मीन पॉलिटी का पूरा सारा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री कल से हमारा गौरव जो ये बुक है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, आप लोगों के पास होगा ही, बहुत ही बेहतरीन है। और ये जो क्लास 6 का बुक है ना, वो सिर्फ क्लास 6 वालों के लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए भी है, क्योंकि हिस्ट्री, इतिहास किसे जानना पसंद नहीं है। इतिहास हर कोई जानना चाहता है। जैसे मान लो कि अगर आज का किस्सा, कल का किस्सा ना, या कल का कुछ न्यूज आया हो, तो वो आप न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से ना, अपने फोन से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से सारा चीज देख सकते हो। सारा चीज वहां से आप समझ सकते हो, जान सकते हो कि आज का न्यूज, कल का न्यूज क्या है। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आए कि हजारों साल पहले क्या हुआ था, आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, वो तो आप न्यूज़पेपर आपके पास होगा भी नहीं 100 साल पहले का, है ना। तो उसके लिए 100 साल पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ था, मानव किस तरह से रहते थे हमारे धरती पे ना, क्या क्या होता था यहाँ, किस तरह से सभी लोग अपना आजीविका चलाते थे, किस तरह से लोगों ने रहा है पिछले कुछ दशकों में, उन सभी के बारे में जानने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इतिहास का प्रयोग करते हैं। यानी हिस्ट्री हमें सारा चीज बताती है। तो उसी हिस्ट्री से हम लोग आगे सब चीज कल से जानेंगे। आज हम लोग इसको ड्रॉप रखते हैं, आज क्लास 7 का क्लास कर लेते हैं। तो क्लास 7 वाले जितने भी भाई बहने होंगे, साथी जितने भी होंगे, वो सभी पॉलिटी बुक ले लेंगे क्लास 7 का, है ना। और क्लास 7 का पॉलिटी बुक निकाल करके आज हम लोग जानेंगे टॉपिक जो कि हमने पिछली बार पढ़ाया था, विधानसभा। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम लोग जानेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री क्या है, कौन है, किस मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, मुख्यमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है क्या ना। उसके बाद मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या काम उन्हें करने होते हैं,
ये सभी चीजों के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। चलिए तो जानते हैं क्या है मुख्यमंत्री। पहले हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। ये लाइट थोड़ा चमक रहा है इसलिए आप लोगों को साफ दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, ध्यान रहे मैं बता देता हूँ। उधर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री के कार्य, और ये जो है सो सारा मैं मुख्यमंत्री का काम जो जो होता है वो सारा मैं लिख करके लेकर के आया आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। चलिए तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री क्या है। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, पहले ये जान लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति मैंने बताया है कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का। लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री को 5 साल से पहले भी उसके पद से हटा सकता है। ये पावर राज्यपाल के पास होता है। मैंने विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसमें सारा चीज मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। आप अपने ये इसके जस्ट पीछे वाला जो क्लास दिया था मैंने वीडियो, उसको देख सकते हैं। वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री बनने के मुख्यमंत्री विधायक बनता है जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा चुना जाता है उसे। अब मुख्यमंत्री को कौन चुनता है, तो राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री बनता कैसे है वो मैंने विधानसभा का सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उस वीडियो में मैंने बता दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री को कौन चुनता है, मुख्यमंत्री को पदस्थापित राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल उसको वो पद देता है ना, उस पद पे स्थापित राज्यपाल के द्वारा ही होता है। इस पद के लिए जो है सो साथियों आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या राज्यपाल बनने के लिए कोई योग्यता होनी चाहिए क्या। अगर हमें राज्यपाल बनना है तो हमारे पास कोई योग्यता होनी चाहिए क्या, संविधान में ऐसा कुछ है। तो इतना जान लो कि संविधान में राज्यपाल बनने के लिए कोई भी वैसा नियम नहीं है कि वही व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। हाँ, एक नियम जरूर है, अगर राज्यपाल बनना हो तो उसे विधानमंडल या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, तब वो राज्यपाल बन सकता है। फिर मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप ये बताओ कि अगर विधानमंडल का सदस्य ना हो तो, जैसे आप विधानमंडल के सदस्य ना हो, विधान परिषद का आप सदस्य नहीं हो, तो भी क्या राज्यपाल बना जा सकता है क्या। तो इसका भी एक है सॉल्यूशन कि हाँ राज्यपाल बना जा सकता है, लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। एक क्या उसे कहा जाए तो उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे ये रीजन है कि उसे पद स्थापित होते, अगर वो राज्यपाल बन गया तो राज्यपाल बनने के जस्ट 6 महीना बाद, 6 मंथ, ध्यान से सुनिएगा, कितना, राज्यपाल बनने के जस्ट 6 मंथ के अंदर में, 6 महीने के अंदर में उसे विधान परिषद या विधानसभा का या विधानमंडल का जो है सो सदस्य बनना होगा। उस सदस्य के लिए जो है सो उस सदन की सदस्यता का ग्रहण करना अनिवार्य होता है, उसका सदस्य बनना एकदम जरूरी है, नहीं तो आप फिर राज्यपाल के पद से हटा दिए जाओगे। ये था राज्यपाल की बात, समझ में आया। मुख्यमंत्री के पद से आप हटा दिए जाओगे, ये था मुख्यमंत्री का बात, समझ में आया। कि मैं फिर से बता दूं, आपका बुक से भी आप लोगों को जो है वो एक बार मिला लो। इस पद के लिए संविधान में किसी योग्यता का वर्णन नहीं है, यानी इस पद के लिए किसी भी नियम कानून का कोई भी संविधान में कोई भी योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है, कोई भी बात नहीं लिखी गई है। लेकिन उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य हो। विधान परिषद या विधानसभा का उसे सदस्य होना पड़ेगा, तभी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन अगर विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य ना हो तो नहीं होगा। तो फिर उसका बनने का अगर मन है कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री बनना ही है, तो फिर वो उसके लिए तो कुछ उपाय होनी चाहिए ना। इसलिए संविधान में एक नियम को पारित किया गया। ये नियम क्या है कि राज्य वो तभी बन सकता है फिर मुख्यमंत्री, जब राज्य विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता नहीं होने पर भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति मुख्यमंत्री के पद पर हो सकती है। लेकिन उसे क्या करना होगा,
जब वो मुख्यमंत्री बन जाए तो उसके 6 महीने के अंदर में विधानमंडल की किसी भी सदन, विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद में, सदन में किसी भी सदन, इन दोनों सदनों में किसी भी सदन में उसे जो है सो सदस्यता यानी उसका सदस्य बनना एकदम अनिवार्य है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज कि मुख्यमंत्री क्या था। मुख्यमंत्री के बारे में मैंने सारा अच्छे से डिटेल्स बता दिया। अब हम लोग जानेंगे साथियों मुख्यमंत्री के कार्य के बारे में, क्या क्या प्रमुख कार्य है मुख्यमंत्री के। तो देखिए मुख्यमंत्री का पहला कार्य, प्रमुख कार्य, पहला कार्य में क्या आता है, वह राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। क्या होता है, मुख्यमंत्री राज्य का जो शासन का वो वास्तविक अध्यक्ष होता है, लीगली एक अध्यक्ष है ये ना। तो मंत्रियों का चयन, उनके विभागों का वितरण राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य महाधिवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति का राज्यपाल उसी के परामर्श से करता है। राज्यपाल जो है साथियों वो मुख्यमंत्री के ही परामर्श से, उनके ही सहयोग से, उनके ही सलाह से ही इन लोगों की नियुक्ति करती है। किनकी किनकी नियुक्ति करती है, तो मंत्रियों का चयन करना, उनके विभागों का वितरण करना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का चयन करना, राज्य महाधिवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति का जो है सो राज्यपाल किसके द्वारा किया जाता है, कौन करता है, राज्यपाल किसके द्वारा, तो ये जो है सो मुख्यमंत्री के सहयोग से, उनके सलाह से इन लोगों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, पहला काम ये मुख्यमंत्री का है। दूसरा कार्य क्या है, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद जो होता है साथियों सदन में ना, वो जो है सो उसकी बैठक जो कराता है ना, बैठक जो होती है उस बैठक में उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। ये मुख्यमंत्री का काम है। तीसरा काम क्या है, मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है। ये मुख्यमंत्री का भी काम है। मुख्यमंत्री का काम क्या है फिर, कि कोई भी मंत्री परिषद में जो भी निर्णय लिए गए ना, मंत्री परिषद में जितने भी जो भी निर्णय लिए गए, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मुख्यमंत्री, और उसमें जो भी निर्णय लिए गए उन सारे निर्णयों का फाइल यानी उन सारे निर्णयों को जो है सो राज्यपाल के पास पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री का ही होता है। ये मुख्यमंत्री ही इन सारी सूचना को लेकर के राज्यपाल के पास जाता है और बताता है कि ये निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, अगला क्या है, वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसे ध्यान देना है थोड़ा। एक मन में क्वेश्चन आएगा कि विधानसभा भंग करने की बात क्या आया, विधानसभा भंग, तो राज्यपाल को सलाह कौन देता है, मुख्यमंत्री। क्या सलाह देता है, विधानसभा भंग करने के लिए। अब ये मन में क्वेश्चन है, ये क्या है सर, विधानसभा भंग करना। तो देखिए साथियों मैं बताता हूं आप लोगों को एकदम डीपली अच्छे से कि विधानसभा भंग करने का जहां तक बात है, तो हमारे राज्य में ना, हमारे राज्य में कहा जाए तो 3 सदन है, 3 विधानसभा। इसका मतलब क्या है कि वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है। इसका मतलब यही है कि ये विधानसभा में कितने सदन है, 3 सदन है। ठीक है, 3 सदन में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के लिए बताता है कौन, मुख्यमंत्री। तो जब 3 सदन है तो इसका मतलब यह है कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, कौन कौन, 3 सदन में कौन कौन, राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये 3 सदन है। इन 3 सदनों में कौन कौन, तो इसमें राज्य विधानमंडल में कौन होता है, राज्यपाल होता है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा ये सब बातों को ना, इंपॉर्टेंट जो लगे उसे नोट कर लो। तो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, 3 सदन है। अच्छी बात है, जब 3 सदन है तो इसमें विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है और विधान परिषद को ऊंचा सदन या उच्च सदन कहा जाता है।
विधान नोट कर लीजिएगा, विधानसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? निचला सदन। और विधान परिषद को उच्च सदन। ठीक है, विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। ओके, चलिए ये भी जान लिए, उच्च सदन इसे कहा जाता है, निचला सदन इसे कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इन दोनों सदनों में प्रमुख अंतर यही है साथियों कि विधानसभा जो है ना वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा जो है सो चलती है। विधानसभा किसके द्वारा चलता है? तो लोगों के वोट यानी बहुमत के द्वारा विधानसभा में प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, जो कि मैंने बताया था ना, विधायक जो होते हैं, एमएलए ना, एमएलए जो होते हैं यानी विधायक जो होते हैं वो जो है सो विधानसभा में चुन करके जाते हैं। किनके द्वारा? तो लोगों के द्वारा। तो जब इन्हें लोगों के द्वारा चुन करके भेजा गया, जैसे मैंने किसी भी चीज को उत्पन्न किया, या मैंने मान लो कि खाना बनाया, ठीक है, अगर खाना बनाया तो मैं उसे, जिस खाना को मैंने बनाया उस खाना को मैं नष्ट भी कर सकता हूं। उसी तरह से कहा जाए तो विधानसभा जो है सो लोगों के द्वारा चुना जाता है ना, विधानसभा में जो प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं। तो विधानसभा को जो है सो इसीलिए भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद में ऐसा नहीं है, वहां लोगों के द्वारा चुन करके नहीं जाया जाता है, इसलिए विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। इन दोनों में सिंपल सा अंतर यही है और इसका मतलब भी यही है। समझ में आ गया? अब इसका मतलब थोड़ा और अच्छे से हम लोग जाने तो बात ऐसा है कि राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल जितने भी जो विधायक हैं, अगर वो चाहे, उन सभी का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। 5 साल अगर उनका कार्यकाल है तो वो जो है सो उनको चाहे तो 5 साल से पहले भी हटा सकता है। ये राज्यपाल के पास पावर है भाई, शक्ति है, वो उसे हटा सकता है। और उसे हटाने के दौरान उसका सारा पावर यानी विधायक का पावर, उसका सारा वेतन ना, ये सारा चीज रुक जाता है। हाँ, पेंशन भले मिल सकता है, पेंशन शुरू रहेगा, पेंशन मिलेगा उन लोगों को, विधायक को, लेकिन उनका सारा पावर, उनका वेतन ना, विधानसभा में बैठने की अनुमति नहीं होती है। ये चाहे तो राज्यपाल कर सकता है ना। तो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री। और विधानसभा भंग करने का सिंपल सा मतलब यही है कि वो चाहेगा तो किसी भी विधायक विधानसभा जितने भी विधायक बैठे हैं, किसी को भी 5 साल से पहले भी खत्म कर सकता है, हटा सकता है उसे उस पद से। तो यही विधानसभा भंग करने का मतलब हो गया, यानी मुख्यमंत्री राज्यपाल को ये सलाह देता है कि विधानसभा भंग कर दिया जाए। ये विधानसभा भंग करने का भी सलाह मुख्यमंत्री का ही होता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री राज्यहित में कई निर्णय लेते हैं जिसे विधानसभा से अनुमोदित कराया जाता है। मुख्यमंत्री और जितने भी सभी लोग, अन्य मंत्री जितने होते हैं, वो सभी क्या करते हैं? राज्य के हित में यानी राज्य के कल्याण के लिए बहुत सारे निर्णय लेते हैं, जिसे कहां पे अनुमोदित कराया जाता है, कहां पे रखा जाता है? विधानसभा में रखा जाता है। विधानसभा में सभी लोगों के साथ उसे बताया जाता है, उस पर बातचीत किया जाता है, उसकी बातों को रखा जाता है। ये सभी काम थे, ये सारे काम मुख्यमंत्री के काम थे, है ना। समझ में आ गया कुछ? तो क्लास 7 में मैंने मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, इनके बारे में मैंने बता दिया। अब एक चीज मैं और बता दूं कि भारतीय संविधान में जो ये विधानसभा भंग करने की जो सलाह देने की जो है ना बात, जो मुख्यमंत्री देता है राज्यपाल को, ये जो है सो भारतीय संविधान के 6ठे भाग में, कौन से भाग में? लिख लेना, कौन से भाग में? 6ठे भाग में, भारतीय संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से यानी आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 तक यानी अनुच्छेद 212 तक में इन्हीं सभी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है कि राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में बताया गया है। ये सभी अनुच्छेद में, कितना से कितना अनुच्छेद में? तो भारतीय संविधान के 6ठे भाग में कितने से कितने अनुच्छेद? 168 अनुच्छेद से अनुच्छेद 212 तक में
इन्हीं सभी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हम लोग क्लास 7 में यही जानते हैं। फिर हम लोग क्लास 7 में आगे पढ़ेंगे कल उच्च न्यायालय के बारे में, यानी हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, हाई कोर्ट, ये सभी के बारे में हम लोग हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। उसके बाद कल का ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। मिलते हैं साथियों फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, बिंदास रहिए। क्लास 6 का मैं फिर से एक बार रिवाइंड करा दूं, बता दूं कि क्लास 6 का कल से हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। जितने भी भाई बहन होंगे, साथी होंगे, उन सभी में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कल से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।